फ्रेंड्स, वेलकम टू गोमेक्स एकेडमी। आई एम सपना राय, मेंबर ऑफ गोमेक्स एकेडमी। मैं रेगुलर चैनल पे अलग अलग वीडियो अपलोड्स करती हूँ जो कि आपको आपके करियर गाइडेंस में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होती है। तो अगर अभी तक आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप बात कर लीजिए इस नंबर पे। और बाकी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कि है www.gomexacademy.com। आप वहाँ पे भी जाके सारी इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस आके मिल सकते हैं। हमारा 2 ऑफिस है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश में और दूसरा ऑफिस है वो है हरिद्वार में। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आके कोई भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल के रखा हुआ है। तो कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम रेगुलर अलग अलग पोस्ट करते हैं जॉब क्वेरीज के बारे में, जॉब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ड एग्जाम के बारे में। हार्ड एग्जाम क्या होता है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो हार्ड एग्जाम का फुल फॉर्म होता है हेल्थ अथॉरिटी ऑफ आबू धाबी। अगर आबू धाबी में आपको जाके मेडिकल प्रोफेशन में जॉब करना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम दिलाना पड़ता है जो कि होता है हार्ड। अगर आप हार्ड एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता है कि आप आबू धाबी जाके मेडिकल प्रोफेशन के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे अकेडमी में हार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और जो भी प्रोसेस होता है, डाटा फ्लो, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा ही हमारे अकेडमी करा के देती है। अगर आपको आबू धाबी में फार्मासिस्ट बनना है, नर्स बनना है, लैब टेक्नीशियन बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो आपको हार्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो प्लीज़, अगर आपका सपना है कि आप आबू धाबी में जाके मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करें तो हमारे अकेडमी को ज्वाइन करिए और अपना सपना पूरा करिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आबू धाबी में जाके फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। हार्ड एग्जाम आप 3 बार दिला सकते हैं। आपको 3 टाइम्स अटेम्प्ट मिलता है। अगर एक बार आप फेल हो गए तो दूसरी बार दिला सकते हैं, दूसरी बार फेल हो गए तो तीसरी बार दिला सकते हैं, लेकिन तीसरी बार के बाद चौथी बार आप एग्जाम नहीं दिला सकते। और क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, बट सेल्फ स्टडी तो करते हैं बट सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते। जो भी सर्च करना होता है हम खुद से करते हैं, गूगल से सर्च कर लेते हैं। चीज़ें क्या होती है, हमको सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रोज प्रोवाइड होगी कि अगर कोई भी चेंजेस आए हैं, सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज आते हैं तो आपको रेगुलर तो आपके तक रेगुलर वो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आपको एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमारे अकेडमी में आपकी पूरी ही सिलेबस एकदम अच्छे से पढ़ाई जाती है ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके। और हमारा अब तक 99% स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया है। हमारे अकेडमी से जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ के गए हैं सभी ने एग्जाम क्लियर किया है। तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो प्लीज़ गोमेक्स एकेडमी को ज्वाइन करिए और एग्जाम क्लियर करिए। अगर हम हार्ड एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम हार्ड एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसकी वैलिडिटी कब तक होगी। तो मैं आपको बताऊंगी, अब 5 साल तक आपके लिए वैलिडिटी होती है। अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो 1 2 3 4 5 साल के अंदर आप कभी भी जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एग्जाम क्रैक किया तो आपको तुरंत ज्वाइन करना है, आपकी इच्छा है वो। अगर आपको उसी टाइम ज्वाइन करना है तो उसी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं और 5 साल के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में कितना सिलेबस आता है, कौन कौन से सिलेबस आता है। तो आपको सिलेबस ये होता है, फर्स्ट जो कंटेंट होता है सिलेबस का वो होता है फर्स्ट प्रोफेशनल एंड एथिकल प्रैक्टिस सेल्फ मैनेजमेंट। उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं कमिटमेंट टू क्वालिटी, सेकेंड फुलफिल्स देयर लीगल एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस एज अ फार्मासिस्ट एंड एम्प्लॉयर। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेट ऑनगोइंग लर्निंग। सेकेंड यूनिट आपका होता है डिस्पेंसिंग मेडिसिन। उसके अंदर कंटेंट्स आते हैं मैनेज द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। सेकेंड होता है एडहर्स टू लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूई प्रिस्क्रिप्शंस। थर्ड होता है प्रमोट एंड कंट्रीब्यूट टू ऑप्टिमल यूज ऑफ मेडिसिन्स। उसके बाद होता है आपका कम्युनिकेट इफेक्टिवली प्रोवाइड क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। उसके बाद आता है प्रोवाइड मेडिसिन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। थर्ड आपका यूनिट होता है मैनेज वर्क इश्यूज एंड रिलेशनशिप। उसके अंदर कंटेंट्स आते हैं मैनेज वर्क, मैनेज प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द वर्क प्लेस, वर्क इफेक्टिवली विथ अदर्स। फोर्थ होता है आपका लास्ट जो होता है वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। उसके अंदर आते हैं क्लिनिकल गवर्नेंस, कंटिन्यू इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी,
प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस, ये सारे सिलेबस होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। गोमेक्स एकेडमी आपको ये सारा सिलेबस 1 मंथ 20 डेज में कंप्लीट करके देगी। जो भी न्यू पैटर्न्स होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी एकेडमी आपको पढ़ाती है। अगर आप भी अपना 100% देते हैं तो आप एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। बस आपको अपना थोड़ा डेडिकेशन देना है और हार्ड वर्क करना है तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हमारे फैकल्टीज अपना 100% देती है आपको नॉलेज प्रोवाइड करने में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एमसीक्यूज होते हैं, वो सारे आपको बताएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे बताए जाते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि आपको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने परसेंटेज आप लाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आपको 150 एमसीक्यूज आते हैं जिनको आपको 170 मिनट्स में सॉल्व करना है। आपको 170 मिनट दिया जाएगा टोटल एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये सीबीटी बेस्ड होता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड में आपको कंप्यूटर में एग्जाम दिलाना पड़ेगा। अगर आप 65% लाते हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए 65% एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा। और हमारे अकेडमी से अभी तक सारे ही बच्चे ने अच्छा ही स्कोर किया है, सबने एग्जाम क्लियर किया है। तो अगर आप गोमेक्स अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपके चांसेस 100% होते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर सकें। बस आपको भी अपना डेडिकेशन देना है और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में एक बार फेल हो गए हैं तो आपको आफ्टर 3 मंथ आप रीटेक दिला सकते हैं एग्जाम, मतलब 3 महीने के बाद ही एग्जाम दिला सकते हैं, उससे पहले नहीं दिला सकते। अपना अटेम्प्ट खराब मत करें, पहले एग्जाम में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करिए और जाके अपना सपना पूरा करिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ हाद एग्जाम में अपियर होने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं वहाँ पे जाके तो आपके पास बी फार्मा, डी फार्मा या फिर फार्म डी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने उनमें से कोई सा भी कोर्स किया है तो आपके पास वो डिग्रीज होनी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द हार्ड एग्जाम्स आर फ्रंट एंड बैक पेज ऑफ योर पासपोर्ट। आपके पास आपका पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक फोटो होना चाहिए। अगर अभी तक आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लीजिए। आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड कलरफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आपके पास +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने डिग्री किया हुआ है फार्मेसी में तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो रिटेल फार्मेसी में हो या फिर हॉस्पिटल में, बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि BLA सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। हायर सेकेंडरीज डॉक्यूमेंट यू हैव टू रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको आबू धाबी में जाके फार्मासिस्ट बनना है तो। अब बात करते हैं कि अगर आप आबू धाबी में जाके फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपका सैलरी क्या क्या हो सकता है। आपको एटलीस्ट 4700 AEDs, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 1,07,000, आपको मिनिमम 1,07,000 का सैलरी वहाँ पे मिलता है। और इससे आगे काफ़ी सारी सैलरी वहाँ पे डिवाइडेड है जो कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। तो आपको 3 लाख तक भी सैलरी जाता है। तो अगर आप आबू धाबी में जाके फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने के लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।